आज की रीडिंग में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपके लव कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन, आपके प्यार में क्या क्यों रुकावट है, आगे चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की ये वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो है। तो ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही ले। जब भी आपको लग रहा है आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, आप इस वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर लव कनेक्शन। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं। तो पहले हम लोग ब्लॉकेजेस देखेंगे, उसके बाद में आपको गाइडेंस भी दूंगी कि ये ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या एटीट्यूड रहना चाहिए दोनों साइड से ताकि चीज़ें आगे बढ़े। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे ना सबसे पहले ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी नहीं है। दोनों में से किसी ने झूठ बोला है, बातें छुपाई गई है, देयर आर हिडन सीक्रेट्स। पूरी उस इंसान के बारे में सच्चाई पता नहीं है। ये भी दिख रहा है कि देयर इज़ नॉट क्लियर कम्युनिकेशन, चीज़ें अवॉइड की जा रही है। अगर आप बोलते हो कि मुझे इस बारे में बात करनी है, तो सामने वाला बोलता है कि अभी नहीं, कल करेंगे, या फिर बातें अवॉइड की जा रही है। कम्युनिकेशन से मतलब कम्युनिकेशन करने से अवॉइडेंस है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। यहाँ पे एक पर्सन है जो अपनी चीज़ें, अपनी एक्सपेक्टेशंस या अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके बैठा है। चेंज नहीं करना है, जो मैं कहूँगा वैसा ही होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं है, कुछ अलग चीज़ें ट्राई भी नहीं करनी इनको। तो फर्स्ट ब्लॉकेजेस यही दिख रहे हैं कि ओपनली कम्युनिकेशन नहीं है, इनडिसीजन है, डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात करने से अवॉइडेंस है, काफ़ी सारी बातें छुपाई गई है, सच नहीं बोला गया, काफ़ी झूठ है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है शायद इनके बारे में। और इसीलिए भी ये ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ज़्यादा बात करेंगे तो शायद बातों बातों में कहीं छुपाई हुई चीज़ें सामने ना आ जाए। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट आर मोर ब्लॉकेजेस। तो पहले हम लोग ब्लॉकेजेस देखेंगे, उसके बाद में गाइडेंस भी दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं इन ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। ओके, सो वन मोर थिंग इज़ ईगो। दोनों में से एक में काफ़ी ईगो है, चीज़ों को फोर्स करना है, डोमिनेटिंग है, उन्हें इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है। उनका पेस काफ़ी अलग है और आपका पेस काफ़ी अलग है। उनको शायद दोनों में से ना किसी को चीज़ें फास्ट चाहिए और दूसरे को स्लो चाहिए, तो एक ना दूसरे को घसीट रहा है। दोनों में से एक किसी दूसरे को घसीट रहे हैं, ये इश्यूज़ है। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि इट इज़ माई वे और द हाईवे। उनकी तरफ, उनकी मतलब एक जैसा चाहता है वही होना चाहिए इस रिलेशन में। उनको ना चेंज करना है, ना उनको आपको समझना है। वो जैसा कहेंगे वैसा ही होना चाहिए इस रिलेशन में, ये भी दिख रहा है। और ये मतलब कनेक्शन क्यों चल रहा है, क्योंकि एक पर्सन काफ़ी इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल है। एक काफ़ी रूड, एरोगेंट, एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, तो दूसरे की एनर्जी काफ़ी सॉफ्ट है। एक इमोशनल है, दूसरा प्रैक्टिकल है। जो इमोशनल है वो ओवर थिंकिंग कर कर के थक चुका है, और जो प्रैक्टिकल है उसका वही है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही चीज़ें होनी चाहिए। तो इस कनेक्शन में दोनों की एनर्जी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है और काफ़ी अपोजिट एनर्जी है। काफ़ी आपके स्वभाव अलग है, नेचर अलग है, बिहेवियर भी अलग है। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉकेज इज़ एंडिंग्स है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही है। शायद इस रिलेशनशिप में कुछ नयापन आएगा, या फिर जो पुरानी बातें हैं, जो पास्ट चीज़ें थी इस कनेक्शन में, वो ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बट दोनों में से एक कोई कर नहीं रहा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के भी मैसेजेस आ रहे हैं। दिस रिलेशनशिप कैन ट्रांसफॉर्म टू अ न्यू लेवल।
बट कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहा है, बदलाव नहीं चाहिए, खुद को बदलना नहीं है, खुद की सोच बदलनी नहीं है, पैटर्न्स चेंज नहीं करने हैं। चेंज से डर लगता है, बदलाव के लिए तैयार नहीं है, बदलाव से डर है। इसी वजह से वही घिसी पिटी एनर्जी आ रही है, जो पुरानी बातें हैं वही रिपीट हो रही है। न्यूनेस नहीं आ रहा है इस रिलेशन में। तो देयर कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन, बट एक को नहीं चाहिए। शायद जो इंसान डोमिनेटिंग है, जो चीज़ें फोर्स करना चाहता है, उसको ही ये चाहिए। और यहाँ पे और एक कार्ड भी आ रहा है विच इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके दोनों में से इमोशनल है ना, वो इमोशनल बैगेज ले लेके थक चुका है। शायद यहाँ पे ये भी दिख रहा है किसी एक ने ही इस रिलेशनशिप का बोझा उठाया है। काफ़ी एफ़र्ट्स डाल रहा है ये पर्सन। एक के साइड से एफ़र्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे साइड से कम है। आप इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स ले लेके थक चुके हो। इमोशनल बैगेज भी है, आपने ही पूरा बोझा संभाला हुआ है इस कनेक्शन का। आप इमोशनली काफ़ी थके हुए लग रहे हो। जब एक इंसान इमोशनल होता है, दूसरा प्रैक्टिकल, तब ये इम्बैलेंस होता है कनेक्शन में। एनर्जी भी काफ़ी इम्बैलेंस रहती है। वन इज़ सॉफ्टर, वन इज़ हार्डर। ओके, तो इस कनेक्शन का एक ब्लॉकेज ये भी है कि यहाँ रूल्स और बिलीफ सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग क्या कहेंगे, ये रिलेशनशिप सही फॉर्मेट में है या नहीं, कमिटमेंट का करेक्ट वे क्या है, ऐसे क्वेश्चंस इस बॉन्ड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इमोशनल है, लेकिन उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस, फैमिली प्रेशर या जो भी मोरल कंडीशनिंग है उसका वेट काफ़ी आ गया है। इस रिलेशनशिप में ना स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल हो रहा है। ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, रिजिड माइंडसेट है, बदलाव नहीं है। सोसाइटी का कुछ तो प्रेशर है, अगर इंटर कास्ट है या इंटर रिलीजन है तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये काफ़ी सोचा जा रहा है इधर। शायद आपका ना, जैसे मैंने कहा, इंटर कास्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाना ये इस रिलेशनशिप में है। फैमिली के अगेंस्ट जाना ये भी इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है कि एक के घर का परवरिश अलग है, दूसरे का अलग है, एक के घर वाले नहीं मानेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज़ जो है दैट इज़ बहुत ज़्यादा सोचना, चीज़ों को एनालाइज करना, एक दूसरे को स्टॉक करना, चीज़ें साइलेंटली ऑब्जर्व करना, लेकिन क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, काफ़ी इमैच्योर कम्युनिकेशन है, मैच्योरिटी से आगे नहीं, बचपना है बेसिकली। जिस तरह से ये रिलेशनशिप ग्रो हुई है ऐसा बचपना करना सही नहीं है, विच इज़ क्रिएटिंग ब्लॉकेज। यहाँ पे क्यूरियोसिटी भी है बट डर भी है, काफ़ी डिफेंसिव माइंडसेट वाला है कोई इंसान, केयरलेसनेस भी है, बेजवाबदार है, और एज आई सेड काफ़ी इमैच्योर है। तो यहाँ पे अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी आ रही है। एक इंसान है जो काफ़ी इमोशनल एंड मैच्योर है, और दूसरा इंसान है जो काफ़ी बचपना भरा हुआ है। मैच्योर एंड इमैच्योर ये दिख रहा है। इसकी वजह से भी इम्बैलेंस हो रहा है एंड देयर आर ब्लॉकेजेस। लेट्स सी वन मोर लास्ट ब्लॉकेज क्या है, फिर हम लोग क्या करना चाहिए, गाइडेंस देखेंगे। तो यहाँ पे ना मैं ही सही हूँ वाली एनर्जी आ रही है। कोई एक है जो
मतलब चीज़ों को फोर्स कर रहा है, दूसरों का नहीं सुन रहा। मैं ही सही हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो सही है, मैं सही डिसीजन लेता हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर गलत होता है तो अपना पार्टनर, सामने वाला गलत होता है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ओवरऑल ब्लॉकेज वही है कि एक इंसान को कंट्रोल करना है, फोर्स करनी है चीज़ें, ईगोइस्टिक है, माय वे और नो वे ऐसा एटीट्यूड है, झूठ बोला जा रहा है, चीज़ें छुपाई जा रही है, बदलाव से डर लग रहा है, घर वालों का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी के अगेंस्ट जाने का डर है, इसीलिए इस रिलेशनशिप के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे। कम्युनिकेशन अवॉइड हो रहा है, खुल के बात नहीं की जा रही है। लेट्स सी कि इन सब ब्लॉकेजेस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। मैं ना यहाँ पे कुछ बटरिंग नहीं करने वाली हूँ, जो भी दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ, जो भी मुझे इंट्यूशन हो रहे हैं। वी विल पुल 2 more cards. ओके, 1 more card. यस। सबसे पहले मैसेजेस है कि ऑनेस्टी, जो बातें छुपाई गई है वो खुलकर आप पार्टनर के साथ बात करो, क्लियर कम्युनिकेशन रखो। आपको जिन्होंने भी बातें छुपाई है ना, उनको डर है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो शायद ये कनेक्शन टूट जाएगा, सामने वाला रूठ जाएगा। बट ऐसा परमानेंट नहीं होगा। ये सामने वाले को गुस्सा ज़रूर आएगा क्योंकि आपने झूठ बोला है, चीज़ें छुपाई है, बट टेम्पररी ब्रेकअप होगा, परमानेंट नहीं। शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप रहोगे सच्चाई सामने आने के बाद, बट परमानेंटली एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाओगे। तो फर्स्ट गाइडेंस इज़ कि आप सच्चाई बता दो। सेकेंड इज़ कम्युनिकेट क्लियरली करो, चेंज से मत भागो, ऑनेस्टी को चूज़ करो, चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, बट सच बोलो। चीज़ों को यहाँ पे अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को फोर्स मत करो, ईगो कम करो। कभी कभी पॉज लेना और वेट करना भी ठीक होता है, ताकि सिचुएशन को समझा जा सके और किसी एक की हीलिंग हो सके। इस कनेक्शन को नए नज़र से देखने की ज़रूरत है। एक इंसान दिल से सोच रहा है, एक दिमाग से सोच रहा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपके दिल की सुननी है। और ये जो आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस है ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, सच आपको पता चलेगा, क्लियर कम्युनिकेशंस होगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, फियर को रिलीज़ करना है, डर ज़्यादा नहीं रहना, अपनी दिल की बात सुनो। ओवरऑल इस कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस है ना, वो आप दोनों ने मिलकर ही बनाए हैं। कुछ चीज़ें आपकी साइड से गलत है, कुछ चीज़ें उनके साइड से गलत है। आप दोनों को ही ये वर्कआउट करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे। यूनिवर्स के साइड से कोई अड़चने नहीं है। आप इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स इज़ नॉट विथ यू, यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू। बट आप दोनों ने जो चीज़ें, मतलब मैन मेड प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं इस रिलेशन में। तो इस कनेक्शन को और मज़बूत करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि ऑनेस्टी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा एक्सेप्टेंस, चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखो, अपना माइंडसेट चेंज करो, दिल की सोचो, दिमाग की नहीं। यू नीड टू फॉलो दिस गाइडेंस, तभी जाके क्लैरिटी आ जाएगी। बट येस, मैं अभी देख सकती हूँ कि एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा रातों की नींद भी उड़ी हुई है, जो इमोशनल है वो सोच सोच के काफ़ी थका हुआ है। दिस रिलेशनशिप माइट बी इमोशनली ड्रेनिंग फॉर मैनी पीपल, बट आपको पेशेंस थोड़ा रखना है, थोड़ा टाइम दीजिए। टेम्पररी प्रॉब्लम्स है ये, दीज ब्लॉकेजेस आर टेम्पररी नॉट परमानेंट, आगे जाके चीज़ें सही होगी। ठीक है, सो कीप पेशेंस इन दिस कनेक्शन। ओके, तो आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें कम हो सकती है। वैलेंटाइंस डे विल बी बेटर फॉर यू पीपल। 15 फरवरी के आसपास चीज़ें सही हो जाएगी। बी पॉजिटिव, बी होपफुल, चीज़ें सही हो जाएगी, दिस इज़ जस्ट टेम्पररी।
ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप गाइडेंस फॉलो करोगे और रिलेशन के ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर काम करोगे। दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।